दिवाली के मौके पर तमाम लोग नया मकान, फ्लैट या प्लॉट वगैरह खरीदते हैं। तमाम लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं। आजकल ज्यादातर लोग मकान खरीदते समय लोन लेते हैं। होम लोन के जरिए आपके लिए रकम का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन बाद में लंबे समय तक इसकी भारी भरकम EMI देते रहना काफी महंगा पड़ता है। ऐसे में तमाम लोगों का घर का बजट भी गड़बड़ा जाता है। अगर आप भी इस मौके पर नया मकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मामले में एक खास फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। इससे आपके घर का बजट भी नहीं गड़बड़ाएगा और होम लोन की EMI भी बोझ नहीं लगेगी। जानिए क्या है ये फॉर्मूला। फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीप्ति रावराने कहती हैं कि मकान या फ्लैट खरीदने के मामले में हर किसी को, खासकर नौकरी पेशा को 3, 20, 30, 40 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इससे मकान खरीदने के बाद भी परिवार पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और घर का बजट भी नहीं गड़बड़ाएगा। फॉर्मूले में 3 का मतलब, इस फॉर्मूले में 3 का मतलब है आप जो भी मकान खरीदने जा रहे हैं उसकी लागत आपकी कुल वार्षिक आय से 3 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है तो आप 30 लाख रुपए तक का मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं। फॉर्मूले में 20 का मतलब, 20 की बात करें तो इसका मतलब लोन के टेन्योर से है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति को इतने बड़े खर्च के लिए लोन की जरूरत पड़ती ही है। वैसे तो लोन की अवधि जितनी कम हो उतना बेहतर होता है, लेकिन EMI बोझ न बने और आप इसे आसानी से चुकाते रहें। इसके लिए आप लोन का टेन्योर अधिकतम 20 साल तक तय कर सकते हैं। इससे ज्यादा बिल्कुल न करें। फॉर्मूले में 30 का मतलब, 30 का मतलब आपकी EMI से है। आप जो भी कमाते हैं उसकी 30% से ज्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप हर महीने 70,000 रुपए कमाते हैं तो आपकी EMI 21,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले में 40 का मतलब, 40 का मतलब है आपके डाउन पेमेंट से। जब भी आप कोई फ्लैट लेते हैं तो आपको उसका डाउन पेमेंट करना होता है। कोशिश करिए कि आप 40% तक डाउन पेमेंट कर सकें। इससे आपको लोन कम से कम लेना होगा और कम लोन लेंगे तो उसे छोटी किस्तों में और कम समय में चुका सकते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, आपकी वार्षिक इनकम 10 लाख रुपए है और आपने 30 लाख का फ्लैट खरीदा तो आपको करीब 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देना चाहिए। ऐसे में आपको सिर्फ 18 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा। इस स्थिति में जो EMI बनेगी वो इतनी नहीं होगी कि आप आसानी से चुका न सकें। अगर आप SBI से 18 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं और इस पर 9.55% के हिसाब से ब्याज लिया जा रहा है, ऐसे में आप लोन 15 सालों के लिए लेते हैं तो EMI 18,850 रुपए देनी होगी और 20 सालों के लिए लेते हैं तो 16,837 रुपए देनी होगी। ये वो अमाउंट है जो आप आसानी से दे सकते हैं और अपने सारे जरूरी काम भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।